राजस्थान की बड़ी पर्स के अंदर 62 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया। यह पंचायत कांग्रेस नेता करण सिंह बामल द्वारा बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता गांव के मौजूद व्यक्ति वेदपाल ने की। पंचायत में 62 गांव के सरपंच, पंच व मौजूद व्यक्ति व प्रतिनिधि उपस्थित रहे और विशेष बात यह रही कि महापंचायत के अंदर 7 बास के प्रधान बलवान सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि अब की बार कांग्रेस प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्र से ही होना चाहिए, क्योंकि शहरी विधायक ने ग्रामीणों की अनदेखी की है और ग्रामीणों का कोई विकास नहीं करवाया। और इस बार जेपी को ग्रामीणों ने ही जितवाया था, क्योंकि शहरी बूथों पर हर बूथों पर जयप्रकाश की हार हुई थी लगभग, और ग्रामीणों ने उसे बहुत ज़्यादा वोटों से जितवाया था। हम बता दें कि लोगों ने फिर एक सुर में कहा कि इस बार कांग्रेस आने वाली है और कांग्रेस की टिकट के असली दावेदार ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्याशी ही होगा। जो भी 36 बरादरी का प्रत्याशी होगा उसे ग्रामीण जितवाने का काम करेंगे और हुड्डा की झोली में टिकट डालने का काम करेंगे। और इसी मौजों को लेकर कईयों ने अपने अपने अलग अलग विचार भी दिए और बल देकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विधायक शहर का भी विकास कराएगा और साथ ही ग्रामीण। करण सिंह बामल ने क्या कहा? आज की सभा के अध्यक्ष, मैं तो महापंचायत के अध्यक्ष इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। आज जो सरदारी इन 62 गांव की यहाँ बैठी है, इस महापंचायत के अंदर जो विचार आया है, जितना बढ़िया तरीके से ये सारा पंचायत चली है, मैं एहसानमंद हूँ। मेरे 2 सरपंच बैठे हैं गांव के और 2 एक सरपंच बैठे हैं। इन्होंने आपका समय का ध्यान रखते हुए स्टेट सेक्रेटरी को बोल दिया, भाई टाइम कम है, हम फिर कभी बात कर लेंगे। सीधा मेरे को बोलने का मुझे मौका दिया। मैं चारों भाइयों का आभारी हूँ। आपके बीच में आपके नुमाइंदे, किसानों के नुमाइंदे, 7 बास के प्रधान बलवान सिंह जी कहते हैं, रोगी से आके जलवा की आए हैं। अलग अलग जगह हम सारे कुंभा, दुराना, दीपपुरा के भाई सारे पंचायत में बैठे हैं। इन्होंने जो मुझे आदेश दिया था, उस दिन मैंने यही फैसला किया था कि भाई हम अपना चुनाव बन के नहीं लड़ेंगे, हम कैंडिडेट बन के नहीं लड़ेंगे। इस पंचायत में जैसे राठी जी ने बताया, हम किसी की प्रशंसा या गुणगान करने नहीं आए। हम आए हैं फांसी से इस सीट को याद में लेने के लिए। वो कोई हमारा भाई जो पंचायत में आया है और जो पंचायत की इज्जत करता है, अगर वो टिकट लेके आते हैं, ये सारी पंचायत का ये फैसला है, हम उस भाई के साथ चलेंगे। का कोई टाइम नहीं है। पहले कुछ और दिन था, आज कुछ और दिन है। आज हर एक के दिल में तसल है। 1000 करोड़ रुपया सीमा है। एक नया पैसा कहीं गांव में नहीं लगा। सफाई कर्मचारी गांव में नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। शहर का बुरा हाल है, शहर के भाइयों के खिलाफ नहीं है। ये जो ग्रामीण बैठे हैं, ये पारिवारिक समस्या समझते हैं, शहर के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ है उन लोगों को जो हमारी वोट लेकर के। मैं शांति निकेतन में रात को प्रोग्राम हुआ हंसी के अंदर, आप हैरान हो गए, इतनी हंसी उमड़ी। वहां पे लेडीज भी आई और रात का टाइम का मच्छर काट रहे थे, फिर भी वहां पे दिल की पीड़ा। एक तो इंटरव्यू किया अपने भाइयों ने, कहते जी हम यहाँ का जो एमसी चुना हुआ है उसके पास गए, सफाई को करवा देकर झाड़ू वाले का। वो कहते घर से बाहर निकलो, समस्या सुनी तो दूर। उन नुमाइंदों को चुने जो मौजूद आदमी थे, उनको धक्का दे करके एक जिला नगर परिषद का जो नगर कमेटी का जो मेंबर है उसने बाहर निकाल दिया। जब ये विनोद बिहारा जी के पास गए, कहते मेरा कोई सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं? क्यों इस कुर्सी पर रहते हो?
अगर तहसीलदार नहीं सुनता, थानेदार नहीं सुनता, तेरी घड़ी चलती नहीं है, फिर क्यों गति मार रखी है? मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, आपके गांव में जिस बूथों पर कांग्रेस आई हुई है, जिन्होंने कांग्रेस को हरवाया है, वो कोई आता है पंचायत के अंदर या गांव के अंदर, आप उसे कम से कम ये पूछ लेना, भाई तेरी बूथ पर कांग्रेस क्यों आई? अगर तेरा घर में ही गुजारा नहीं है तो हमारे पास क्यों आते हो? यह आपको करना पड़ेगा। राठी जी ने ज्यादा समय मैं भी नहीं लूंगा, एक तो चाय चार को दियो, कोई बगैर चाय पानी के नहीं जाएगा। आप आए हो और ये तो एक आसरा मिलता है। बलवान सिंह जी ने सातवास में जब हम गए तो हम लोगों ने सबका एक विचार बना, गिराए में ये विचार बना, पाटड़ा में ये बना, कुंभा में ये बना, गली चौकी में ये बना, मंडी में ये बना कि हम बैठ के गालियों में ये चीज करें कि भाई कांग्रेस की टिकट ले आओ, एक उम्मीदवार दे आओ, तो एक अनार 100 दिमाग मैंने भी बारम कर दिया। मनोग्राफी का भी है, सारे भाइयों निकले 40-45 में फर्क है, लेकिन उनमें 5-7 लड़े हैं, बाकी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, जो टिकट लाएगा ये समाज, ये पंचायत उसके साथ चलेगी। कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी का पंचायत में गुणगान नहीं होगा। मैं ये कहता हूं, मेरे 4 गांव किस दिन इकट्ठे हुए, जब मेरे पकड़ी बनी, मैंने ये बोल दिया था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरी डोर तुम्हारे हाथों में रहेगी और वो मेरी डोर आज इस 62 गांव के हाथ में है। जो मेरे को आदेश करेंगे, एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा उस आदेश की पालना करते हुए। समाज की सेवा के लिए आए हैं, किसान को ठीक बीज मिले, ठीक खाद मिले, उसकी ठीक शहर में इज्जत हो। एक साल में हम 2 बारी कमरी लेके जाते हैं शहर के अंदर। जमीन बेचनी है या कदे 50 साल में मकान बनाना पड़ गया, उसका सरिया और सीमेंट लेने के लिए जाते हैं। जहां किसान का ट्रैक्टर खड़ा हुआ, कोई आगे चल, जो दुकानदार किराए पर बैठा है, जो उसका मालिक नहीं है, वो कहेगा आगे चल, वो आगे चल। एंट्री करेंगे पर्सी के तक 1 सेकंड नहीं खड़ा होने देते। आर्किटेक्ट आकर के भाई को खड़ा हो गया तो पुलिस वाले डंडा मारेगा, अरे इसको यहाँ से आगे से, अरे हम तो साल में 2 दिन जाते हैं। ये रेडियां जो हर दुकान के आगे खड़ी है, मूंगफली देती है, उनको ना बेचारा पूछता ना कोई और पूछता। इतना धक्का हो रहा है, किसी चुने हुए नुमाइंदे का ये काम नहीं है कि वो किसी को कब्जे दिलावे, किसी की बेइज्जती करे, ये कमानी करता है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाई कोई मुझे न बनाओ, ये ताकत हाथी में लेके चलनी पड़ेगी। ये पिछले 5 सालों में जो लूट की गई है, इसका हिसाब हम चौक पर मांगेंगे। ये 1000 करोड़ रुपया ये गया कहां? फांसी में सफाई नहीं, बस स्टैंड का पानी नहीं निकलता। एक बात आई थी, मुख्यमंत्री बना दिया 2 दिन के बाद चौधरी बंसीलाल को, रिपोर्ट बंसीलाल जी ने 2 दिन में उसके पैर हो गए, वो चौधरी देवलाल की बात मानना छोड़ गया। तो उस देवलाल ने कहा, अरे इस बंसीलाल ने ये काम नहीं करा भाई, फिर उसने वो काम कर दिया। गली में बोला भाई ये तालाब का पानी गंदा है, ये साफ नहीं कराया, उसने पानी साफ करा दिया। बंसीलाल कह रही होगी, मैं देवलाल की बात इसका कहीं पाछा मानूंगा तो ये चौधरी बनेगा, करना ही कर दिया, पहले कर दिया। बाद में देवलाल ने सोचा तो मैं तो पहले का दिया कर, भाई बात सुनो, असली मुख्यमंत्री तो मैं हूं, ये बंसीलाल मेरा मुंशी है, मैं सारा करूं ये काम करते। वह चीज अब इन गांवों में इकट्ठे होकर ये अभियान चला रहे थे, में टिकट चाहिए, जब ये आवाज पूरा हंसी में नगर पालिका के गुंजना कि हंसी का पानी गोटे गोटे भरा है, माताएं बहनें कैसे बस में चलेंगी। कल जब हम आने लग रहे थे तो उस पानी में तान खाते सुनिए जाती है। आपकी आवाज जारी है, आपकी बात सुनी जा रही है, एक एक पाई का हिसाब ले लेंगे और 7 बास बैठा है,
तीनों शहर में खाद बैठी है और 24 भी बैठी है, सारे भाई बैठे हैं। जल्दी का प्रोग्राम इसलिए बना भाइयों, मैं ये समझता हूँ कई जगह सरपंच ने कहा या ऐसे कहा, एक तो गांव की जैसे छोटी से आए समान भाई ने बताई कि भाई मैं अकेला ही आ रहा हूँ, वो मतलब गांव से हम सलाह मसला नहीं कर पाए। वो बिल्कुल सच्चाई में बयान करती, लेकिन जितनी सरकारी यहाँ बैठी है इनका एक राय इसलिए बनी कि वे टाइम कम है, इसमें तुरंत कर दो। प्रधानमंत्री का आदेश लेके हमने सलाह करके अपने 4-5 गाँव से और सारी पंचायतों से तुरंत ये बुलाया। ये आपकी टीस और आपकी ये जागरूकता ये साबित करती है कि बिहार का एमएलए बढ़ेगा, बढ़ेगा कोई। एक दिन का नोटिस नहीं है, सिर्फ 8 घंटे का नोटिस है। प्रधानमंत्री के घर से हम वोट लेकर निकले थे, 8 घंटे के नोटिस में आप इतनी मजबूत स्थिति में आपने इस पंचायत में कर दिया। ये बहुत ही मान सम्मान की बात है। सारे पंचायतों का मान रखेंगे। जितने भाई नुमाइंदे यहाँ आए हुए हैं, हम सब ने ये विश्वास जताया है कि 2 भाई के भी लेके आएगा, हम सारे उसके साथ होंगे। इसके बाद भी जब नतीजे ने कहा, वो मेरे भाई बड़े जागरूक थे, अगर धक्का होता है उस धक्के का हिसाब लेंगे, हम वोट देंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला के ये हमारी जो मांग है ये चीजें हम सामने रखेंगे, हम वोट उसको देंगे, किसी और को नहीं देंगे। हर चीज का इलाज है, कमेटी बनाएंगे, चाहे ठीक है भाई टाइम है नहीं, मेमोरेंडम हमने तैयार करके तो है तो बाकी के गाँव में पढ़ के सुना। एक मिनट जाता की चौपाल में हांसी हल्का का संख्या नंबर 50 के सभी गांव की पंचायत आयोजित की गई। पंचायत में लंबे विचार विमर्श के बाद यह बात उभर कर सामने आई कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव सीट हिसार में ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, जबकि शहरी क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। अतः इस पंचायत में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव कर कांग्रेस पार्टी से यह पुरजोर मांग की जाती है कि 36 बिरादरी के किसी योग्य ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार को कांग्रेस की टिकट प्रदान की जाए ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्ताव को पंचायत द्वारा भाई वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव जो मैंने पढ़ा, ये सर्वसम्मति से पूरे 60 गांव के इस भाई, इस नुमाइंदे, इस चुने हुए पंच, सरपंच, नंबरदार, घोड़ेदार, मौजूद व्यक्ति 36 बिरादरी की हाजिरी में इसको प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। ये प्रस्ताव एक कमेटी हम बनाएंगे, इस प्रस्ताव के कोई भी भाई चाहे हम ये कमेटी बनाएंगे, सारे अपने अपने दफ्तर और टेलीफोन नंबर लिख दे भाई, ये कमेटी को मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और इस थोड़े से समय में आपने इतनी हाजिरी और इतनी सरकारी इस पंचायत में आ गई, ये आपकी ताकत का सबूत है। लेकिन गाँव के देहात में पक्की आएगी, ये पक्की आएगी। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हादसे की आवाज़। आज हम खड़े हैं भाटोल जाटान की सबसे बड़ी पर्स जो कहलाती है। यहाँ पर 60 गांव की सरदारी, 7 बास, सतरोड़ और अन्य गांव के लोग यहाँ आए हैं। इनका मकसद क्या है यहाँ गांव में पंचायत करने का, तो ये मैं जानूंगा भाई करण सिंह बामल जी से, जो रिटायर्ड एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। उनसे सीधी सीधी बात करते हैं कि इस बार
जब मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया था तो कहा था कि विधायक ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। तो करण सिंह जी, आज ये एक प्रस्ताव भी पारित किया है, बताइए जी, एक मेमोरेंडम भी पास किया है और ये 7 बास सतरोड़ और ये पूरे 62 गांव के लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ इस पुरुष में है। बताओ बंसल जी, आप इस महापंचायत में आए, आपका स्वागत है। ये 7 बास सतरोड़ या किसी के वैसे नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र हल्का 50 का, 80 का, हर गांव का प्रतिनिधि चुना हुआ पंचायती, और ये इस पंचायत में सर्वसम्मति से ये पास हुआ है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का योग्य उम्मीदवार, चाहे कोई भी भाई हो, 36 बिरादरी से कोई टिकट लेकर के आता है तो हम उसका साथ देंगे। शहरी क्षेत्र में क्योंकि कांग्रेस हारी है और जो ये मठाधीश हैं इन्होंने कांग्रेस को हरवाया है, इसका हम विरोध करेंगे। गांव में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई आपके बूथ पर कांग्रेस कैसी हारी और हमारे इन 60-61 गाँवों में आप क्या लेने आ रहे हो। एक गाम राम होया करे, गाम का पाछे राम जब लाग जे ना तो राम भी उसकी हामी भरया करे, तो उस गाम राम ने पूरे 62 गाम रामा ने या हामी भर ली। 62 के बाद ये परमात्मा जो गाम राम जिसने बोला है, गाम राम जो पंचायत में कोई मेंबर आता है वो चाहे साधारण व्यक्ति हो, लेकिन पंचायत में बैठ के वो राम का रूप होता है। और इन रामों ने इस पंचायत में ये फैसला कर दिया है कि अब की बार कांग्रेस की टिकट देहात को किसी भी योग्य उम्मीदवार को हम लेके रहेंगे। मैं बामल जी आपसे एक बात और पूछूं कि ये 2 दिन का समय रह गया, इन 2 दिन में कट करके आप दिल्ली डेरा डाल दोगे, टिकट लिया होगे। बिल्कुल, जो हमारी ताकत है, ये जो 60 गांव की 61 गांव की जो पंचायत हुई है, जिसमें 80 शहर के भी हमारे नुमाइंदे कॉलोनी वाले बैठे हुए हैं, हम 100% टिकट लेके आएंगे। हमें बलवंत सिंह जी से जो हैं इन पंचायत में जो वजनदार व्यक्ति मौजूद हैं, इनकी साख पर, इनकी ताकत पर विश्वास है। कांग्रेस पार्टी की टिकट ग्रामीण क्षेत्र में हम लेके आएंगे। आप 7 बास के प्रधान हो बलवंत सिंह जी, आपको बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। तो खापन आशी की आवाज़ चंद लाइनों में आप बता दो बस। ये मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आज भाटोड़ गांव के अंदर जो मीटिंग हुई है, 80 ग्रामीण के अंदर 62 गांव आते हैं, इन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 8-10 जो कैंडिडेट हैं ग्रामीणांचल के, वो आपस में मिलकर के बैठ कमेटी बना करके एक आदमी का नाम आपस में बैठ गया तो वो बैठने होते पंचायत इनको नहीं करा रहे हैं, तो आपस के अंदर ये बात करके एक आदमी का नाम रखेंगे। या ये टिकट लिया हो, कोई भी लिया है, हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ खाप बनी है। आपकी बात बहुत बड़ी है जी, आप खाप पंचायत के प्रधान हैं। बस टिकट हमेशा अच्छे व्यक्ति को मिलनी चाहिए और लोग भी अच्छे व्यक्ति को वोट दे के खुश हैं। और इस बार ये भाटोल जाटान की बड़ी पर्स के अंदर ये फैसला ले लिया है 60 गांवों ने कि हम गांव के क्षेत्र में टिकट लेके आएंगे। इस बात को कितना ये पुरजोर आगे बढ़ाते हैं, देखने वाली बात है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस बार यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई एक विधायक के रूप में आगे आएगा या नहीं आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।